VSS सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। वृंदावन की पावन भूमि पर 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग निर्माण का भव्य अनुष्ठान। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा। पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण, पूजन, अभिषेक व विसर्जन कुछ इस प्रकार भव्य है बाबा भोलेनाथ का ये अनुष्ठान। अनुष्ठान के 38वें दिन 5,45,000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण। देखिए अनुष्ठान के 38वें दिन की पावन झलक। बस वृंदावन आस यही है, बस वृंदावन आस यही है। तुमरे दरस की प्यास लगी है, तुमरे दरस की प्यास लगी है। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में चल रहे भव्य अनुष्ठान का आज 38वां दिन है। भक्तगणों को पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर रुद्राभिषेक एवं रुद्र यज्ञ करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बाबा भोलेनाथ के इस अनुष्ठान में भक्तों को पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अनमोल अवसर प्राप्त हो रहा है। 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग के भव्य आयोजन में प्रतिदिन विशिष्ट अतिथि गणमान्य लोग सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें से कथा के 37वें दिन उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं पूर्व सांसद श्री चौधरी तेजवीर सिंह जी, MLC ठाकुर ओम प्रकाश सिंह जी और DM विनोद अग्रवाल जी इत्यादि गणमान्य अतिथि अभिषेक पूजन में सम्मिलित हुए। पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी का सानिध्य मैं समझता हूँ कि मुझे 1993 की शायद घटना है कि पहला आपका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ था। कालविन तालुकेदार में आपकी कथा थी और उस कथा का मुख्य आतिथ्य का मैं युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष था और उसमें मुझे जानने का अवसर मिला था। और मैं कह सकता हूं कि आपके श्रीमुख से निकला हुआ एक एक वचन न केवल अपने प्राचीन पुरातन संस्कृत को अक्षुण्ण और मजबूत बनाता है, बल्कि वर्तमान परिवेश में एक साधु संत की क्या भूमिका होनी चाहिए। एक साधु संत समाज की विकृतियों को दूर करने के लिए उसका अपना किस प्रकार से हित साध्य जनता का हो सके वो कैसे कर सकता है। मैंने वो अद्भुत क्षमता आपके व्यक्तित्व में देखा है और मैं कह सकता हूं कि ये करोड़ों शिवलिंग का श्रावण मास के अंतिम चरण में या उसकी समाप्ति के तत्काल बाद चल तो ये पहले से रहा है। मैं समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष में ये अद्भुत दृश्य है और इस अद्भुत दृश्य को देखने वाले लोग आप सब यहां पर विराजित हो। कहते तो ये है कि करोड़ों करोड़ों देवताओं का जो वास है वो अपने आप इन शिवलिंग में यहां पर हो रहा है। वहीं कथा के 36वें दिन संत और बीजेपी के सांसद डॉक्टर स्वामी साक्षी जी महाराज जी बाबा भोलेनाथ के इस शुभ कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके साथ भक्तगणों को उनके आशीर्वचन श्रवण करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। कई दशकों पुराना हमारा और ठाकुर जी का संबंध है। जब मैं यहां मथुरा से सांसद हुआ करता था, उससे भी पहले से, लेकिन कुछ राधा रानी और श्री बांके बिहारी या तो नाराज हैं या ऐसी कृपा की है कि भागता ही रहता हूं। जब से महाराज श्री ने कहा ये आना है, हर दिन सोचा कि आना है, पर कहीं न कहीं व्यस्तता बस नहीं आ पाया। और आपको आश्चर्य होगा, आज भी मैं ऋषिकेश था। मैंने राजीव जी से कहा कि अब तो मैं बंगाल जा रहा हूं तो शायद 18 को लौट के आऊंगा, नोट कर लीजिए। फिर सोचा कि 18 को ट्रेन लेट हो गई तो झूठा साबित हो जाऊंगा।
सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के 4 बजे ऋषिकेश से चला। मैंने कहा आज मैं हाजिरी अवश्य लगाऊंगा। इतना बड़ा सौभाग्य आप सबका, इस श्रावण के महीने में 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग, उनका अभिषेक साधारण से लोग तो सोच भी नहीं सकते। 1,51,00,000 आपके भाग्य की सराहना स्वर्ग के देवता भी नहीं कर सकते। और ये देखिए कहा महाराज श्री ने जंगल में मंगल। मुझे लगता है कि आप ब्रज का सबसे सुंदर रमणीय स्थल से बनाने वाले हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि श्री देवकीनंदन ठाकुर जी का जहां कहीं कार्यक्रम हो, चाहे श्रीधाम वृंदावन में हो, चाहे आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं हो, जीवन में कुछ भी नहीं साथ जाने वाला। भगवान के सानिध्य में बैठ करके ये जो आप कथा का श्रवण कर लेंगे, यही साथ जाने वाला है। आज कार्यक्रम के 38वें दिन 5,45,000 पार्थिव शिवलिंग बनाए गए। वहीं कथा के पश्चात पार्थिव शिवलिंगों का रुद्राभिषेक एवं विसर्जन विशेष मंत्रों के उच्चारण के साथ किया गया। भगवान शिव के इस भव्य अनुष्ठान में भक्त अपनी नित्य भक्ति से सम्मिलित होकर भागीदारी दे रहे हैं, जिनके प्रयास से अब तक कुल 1,28,90,000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जा चुका है।